हैं। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया ये नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर करेगा वो कर सकता है। भाई उसकी मकबूजा टेरिटरी से गुजर रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा, लेकिन ये खतरनाक काम किया है भारत ने। भारतीय हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि इस 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया जाएगा उस वक्त तक जब तक ये दावा कर रही है हुकूमत के पाकिस्तान नाकाबिले तरदीद अंदाज में दहशतगर्दों की जो सपोर्ट है। अब पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। जो मैं देख रहा हूँ ना इस पूरी सिचुएशन के बाद, मुझे ये डर है कि भारत कोई बहुत सख्त रिस्पांस ना ले ले पाकिस्तान के खिलाफ। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। सस्पेंशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे इस वक्त वर्ल्ड बैंक में किशन गंगा पे रतले जो पावर प्रोजेक्ट है उस पे न्यूट्रल एक्सपर्ट था या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चल रहे थे, तो सारे अब क्योंकि भारत उससे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। मीनवाइल भारत को ये करने से एक टाइम मिल गया है कि वो मज़ीद प्रोजेक्ट शुरू कर दे। अगर भारत ने इनको सस्पेंड कर दिया है तो फिर वो उसको एक मौका मिल गया है। अभी कितने महीने कितने साल ये सस्पेंड रहता है वी डू नॉट नो, लेकिन भारत की ये एक चाल तो है कि वो अब अपने डैम्स बनाना शुरू कर दे, रिजर्वायर्स बनाना शुरू कर दे इंडस पे, झेलम पे, चनाब में, और पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश करे। ये फ्यूचर की बात है लेकिन हो सकता है। तो दे रहे हैं, फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया नहीं कर सकता। मेरा अंदाजा इंडिया कर सकता है। खत तो लिख ही दिया उन्होंने। इंडिया कर सकता है। देखें वो दे कैन डू इट। ये जो है ना कि लॉ क्या कहता है, बुक क्या कहती है, किताब क्या कहती है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, और बदमाशी क्या, ये ताकत के उसूलों में नहीं देखा जाता। इंडिया जिस जोरावर भैंसे के तौर पर एक चुदराहट के मूड में हेजमोनिक डिजाइन्स के साथ मौजूद है, वो करने पे आएगा तो कर गुजरेगा। अगर इंडिया यूनिलैटरली इसको सस्पेंड कर देता है, यानी इसको इन अबेंस डाल देता है, इस पर अमल दरामद से भाग जाता है, पीछे हट जाता है, तो पाकिस्तान के पास ये तो है कि आप चले जाएंगे जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएंगे, आप आर्बिट्रेशन के लिए सालसी अदालत से आप उसको रुजू कर लेंगे, आप कहेंगे कि जनाब टेक्निकल टीम बुला लें, एक्सपर्ट्स बुला लें, गारंटर्स बुला लें, लेकिन आप ये जहन में रखें कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम के दौरान ही आपका जिस किस्म का नुकसान और जितना नुकसान हो सकता है ना, चनाब में और झेलम में ऑलरेडी उन्होंने फ्लो रोक दिया है। आपके लिए ये एक्ट ऑफ वॉर है, इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है। उनके पास वुलर बैराज है, उनके पास किशन गंगा डैम है, उनके पास बगलियार 1 बगलियार 2 है, लेकिन ये जो उन्होंने पानी रोका है, इस पानी के रोकने से ये जहन में रखें कि पाकिस्तान चलता ही, पाकिस्तान की ज़राअत विच इज़ 39 ऑलमोस्ट 37 to 39% ऑफ पाकिस्तान GDP, वो कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर। तकरीबन हर पाकिस्तानी घूम फिर के एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे। आपका क्या ख्याल है? नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ की परवाह करेंगे फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट? जाओ दुनिया की अदालतों में जो करना है कर लो, जाओ जो होता है कर लो। दिस इज हिज माइंडसेट। वो कहते हैं जो करना है जो कर लो। क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे? तुम कर क्या सकते हो? और हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको डिप्लोमेटिक एंड लीगल तरीके से सिक्योर करेंगे। ये कोई चीज नहीं होती। याद रखें, डिप्लोमेसी और लीगल कुछ नहीं होता। असल चीज होती है पावर। उन्होंने आपको मैयर किया, मैयर करके उन्होंने आपसे ये फैसला लिया। आप जितनी मर्जी डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल, डिप्लोमेसी लीगल करते रहें, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। सर जी, दुनिया को अपना केस साबित करने में अदालतों दहाइयां लग जाती हैं, दहाइयां लग जाती हैं। क्या लग जाती हैं? दहाइयां। लेकिन आप दाद दें उनको कि उनको इस चीज का पता है कि अगर उनके एक इंसिडेंट हुआ है तो क्या एक्शन लेना है। उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है।
पाकिस्तान में रोज लाशें गिरती हैं, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है। चावल नहीं होंगे, गंदम नहीं होगी। जब गंदम नहीं होंगे, चावल नहीं होंगे, जो है वो मकई नहीं होगी, बाजरा नहीं होगा, चीजें नहीं होंगे, जानवर भूखे मरेंगे, इंसान भूखे मरेंगे, कहां से लेके आएंगे? क्योंकि अगर आलमी दुनिया की बात करें तो वो इस वक्त भारत के साथ खड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप वो इंसान है जिन्होंने इजराइल को इनेबल किया है काफी हद तक कि वो गजा में जो मर्जी करें। इस वक्त भारत में भी मीडिया पर मैं देख रहा था कि जी हमें वो करना चाहिए जो इजराइल ने गजा के अंदर किया है। मतलब वो पाकिस्तान को गजा समझ रहे हैं, मतलब पीस ऑफ केक के पाकिस्तान में आएंगे, हमला करेंगे और चले जाएंगे। अगले आपके पानी बंद कर रहे हैं, आपको जो 3 दरिया दिए हुए थे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वो उसको छीन रहे हैं। वो ऑलरेडी उस पर बहुत से दरिया बना रहे हैं और इसको हमने 1-2 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इसको नॉर्मल ना होने दें कि जब मर्जी पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर दे, जब मर्जी पाकिस्तान का पानी रोक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ ऑलरेडी वाटर शॉर्टेजेस हैं। हिस्टोरिकली पानी को रोकना ऐलाने जंग के बराबर तस्वुर किया गया। तो पाकिस्तान की सरकार क्या एक्शन लेगी? क्या इनको मामले की सीरियसनेस का अंदाजा है? क्या ये कुछ कर पाएंगे? कोई भारत को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे या कोई इंगेजमेंट कर पाएंगे? उनको कन्वे कर पाएंगे? क्या उनसे पानी के हवाले से मामला तय कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो एक नॉर्म सेट हो रही है वो क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप अपनी मर्जी के इकदाम कर रहे हैं। इजराइल जब चाहे जितने मर्जी सिविलियंस को मार देता है। क्या वही न्यू नॉर्मल भारत पाकिस्तान के अंदर सेट करेगा? क्या हमारी वीक लीडरशिप जो पाकिस्तान में बैठी हुई है वो इसको अलाउ करेगी? क्या पाकिस्तान के लोग मार खाने के काबिल रह गए हैं? दूसरी तरफ से भारत हमला करे, हमारा पानी रोक दे, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या भारत को अमेरिका रोकेगा इस जंग से या रूस रोकेगा जिसका S-400 मिसाइल सिस्टम भारत इस्तेमाल कर रहा है? सबसे अहम और जो सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला भी कर सकता है? जो ये इक़दामात उन्होंने लिए हैं और जो कहा गया है कि जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज उनको हाई अलर्ट रखा गया है, तो इस इम्कान को बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जा सकता कि आइंदा आने वाले दिनों में भारत की तरफ से कोई बड़ी मुहिम जो ही पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले, जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। हम इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते कि अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान के अंदर लोग भूखे मर जाएंगे, यहां पानी नहीं होगा। इंडिया को इसके ऊपर हाथ आ गया। अभी भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया को रिजर्वायर बनने में बड़ा टाइम लगेगा, इंडिया पानी रोक नहीं सकता, लेकिन इंडिया ने बुनियाद रख दी है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और वो लेगेसी ये है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया के लिए। दैट इज द लेगेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं पूरी की पूरी 78-9 ईयर्स की हिस्ट्री को दोबारा लिखूंगा। पाकिस्तान के कोई इंटरनेशनली कहां से सपोर्ट लेगा? आप जितना मर्जी उनको कहते रहे हिंदुत्व आइडियोलॉजी, दुनिया तो उनके साथ खड़ी हुई है, दुनिया तो उनको पसंद करती है। शोर जो है दुनिया कहती है नहीं हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए, ये पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है जिसको दुनिया मानती नहीं, लेकिन पाकिस्तान बात करते थे। पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। स्टोरेज ये है कि जो पानी आए उसको संभाल लें, वो है नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है, जो रास्ते में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो कर लेते हैं।